हाँ चलिए, ठीक है अमित जी, आपको विद्यार्थी के लक्षण बताए जाएंगे। बोलिए मुकेश भाई। पहला, काक चेष्टा। काक चेष्टा यानी कि कौवे की तरह चेष्टा करनी है। आप कितनी भी बार भगाओगे कौवा फिर वापिस आ जाता है। आप एक रोटी का खाने का डब्बा हो, आप कितनी बार कौवा, तो वो चेष्टा कर रहा है भोजन प्राप्ति की। एक बार नहीं 1000 बार आएगा वो, और अंत में सफल हो भी जाता है। आपके हाथ से रोटी छीन के चला जाता है कई बार। तो पहला था मुकेश भाई काक चेष्टा। दूसरा बको ध्यान। बगुल ध्यान या बको ध्यान। इसका मतलब ये बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। आपने देखा होगा बगुला पानी में ऐसे खड़ा रहता है और यूं करके छोड़, इतना स्टिल हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है जीवित है या निर्जीव है। और उसी धोखे में मछलियां उसके पास आ जाती है और जैसे आती है खट से यूं उठा लेता है। बगुल ध्यानम होता है विद्यार्थी के अंदर। काग चेष्टा, बगुल ध्यानम, स्वान निद्रा। स्वान निद्रा, कुत्ते के जैसे नींद होनी चाहिए। जैसे कुत्ते की नींद होती है ना, खट से होता है वो खुल जाती है उसकी नींद, है ना, और वो तैयार हो जाता है एकदम लौटने को। ऐसे ही कुत्ते की तरह नींद हो जाती है। काग दृष्टि, बगुल, काग चेष्टा, बगुल ध्यानम, श्वान निद्रा। आगे अल्पाहारी। अल्पहारी, कम भोजन खाने वाला इंसान होता है विद्यार्थी। कम खाता है, क्यों? ज्यादा खाएगा तो उसे नींद आएगी। ज्यादा खाने की वजह से जो दोष उत्पन्न होंगे, तो वो उन दोषों के कारण फिर विद्या को ठीक ढंग से ले नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो कम खाता है, नेसेसिटी, आवश्यकता के अनुसार, ठीक है ना। तो काग चेष्टा, बगुल ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी, ग्रह त्यागी। लास्ट में आता है ग्रह त्यागी, यानी वो ग्रह को त्यागता है तभी उसको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी जो होता है वो हमेशा ग्रह त्यागी होना चाहिए, है ना। ग्रह में रहकर उसको वो नहीं मिल पाती है ठीक से। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन लोगों को भी जंगल जाना पड़ा। तो राजा के लड़के थे, भगवान भी थे, वो चाहते अपने घर में ही पढ़वा लेते उनको, लेकिन नहीं, देखो उन्होंने भी जंगल भेजा, क्योंकि विशेष प्रकार की विद्या लेने के लिए विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, समझ रहे हो। इसीलिए उनको अब एनडीए की ट्रेनिंग आपको घर में बैठ के नहीं दी जा सकती। उसके लिए आपको खड़गवासला जाना ही पड़ेगा, पुणे में, है ना। इसी तरीके से जो विद्यार्थी है, जो अपने को विद्यार्थी मानता है, समझता है, या विद्या लेना जा रहा है, तो उसको ग्रह त्यागी होना ही पड़ता है। उसके बगैर उसको विद्या समूचे रूप में नहीं मिल पाएगी। तो ये आपको विद्यार्थी के लक्षण बता दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इनका आप ध्यान मनन करिए और इसे पालन करने का प्रयास करिए और हंसिए थोड़ा सा, मुस्कुराइए कि आप ऋषिकुल सेवा समिति में हैं। कुत्ते वाला नहीं, कुत्ते वाला नहीं और जैसे मुकेश भाई मुस्कुरा रहे। कुत्ते वाला क्या था? कुत्ते वाला श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह जैसे कुत्ता सोता है, कैसे सोता है वो? एकदम उठ जाता है। हाँ, और इतनी कच्ची नींद सोता है वो, भी खट से भी हो जाए तो उसकी आंख खुल जाती है। श्वान निद्रा। अब सारे समझ गए आप, इनको भी लिख लीजिएगा। और ये विद्यार्थी के लक्षण थे जो हमारे मुकेश भाई ने स्वामी जी से सीखे थे। तो मुकेश भाई आपको सिखाया किसने? स्वामी जी ने ना। तो स्वामी हमने तो समर्पण कर दिया स्वामी जी के आगे। हाँ, पूरी तरह समर्पित व्यक्ति है, हम समर्पित व्यक्ति ये है। ज्ञान इन्होंने, ये स्वामी जी का रोज इनको ज्ञान देते तो उनमें से, ठीक है। तो